जिन भी लोगों के बर्थ डेट के सारे डिजिट्स का टोटल 7 आता है, यानी कि सस्टेनर नंबर 7 आता है, 7 आता है, ये वीडियो उन लोगों के विषय में ही है। तो यदि आपकी बर्थ डेट के सारे डिजिट्स यानी कि DD MM YYYY इन 8 डिजिट्स का टोटल मिलाकर इनको समाप्त करके उसको एक सिंगल नंबर पर रिड्यूस करके यदि वो 7 आता है, देन दिस वीडियो इज अबाउट यू। और यदि ऐसा नहीं है तो जो आपके फ्रेंड का अगर ऐसा आता हो तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 नंबर के सस्टेनर नंबर 7 वाले व्यक्तियों के लिए क्या करियर चॉइसेस हैं, उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस बेस्ट हैं। तो सही करियर कौन सा रहेगा, इसका चुनाव अगर हमें करना है तो सबसे पहले समझना है कि व्यक्ति की मानसिकता कैसी है, उसकी एटीट्यूड क्या है, उसकी चॉइसेस क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहता है। क्योंकि अगर उसके अनुसार अपने करियर का चुनाव किया है तो वही करियर, वही प्रोफेशन उनको पैसा भी देगा और फुलफिलमेंट भी देगा, संतोष भी देगा, पूर्णता का एहसास कराएगा, उनको कंप्लीशन फील होगा, उनको फुलफिल्ड फील होगा, अंदर से अच्छा लगेगा। तो 7 नंबर का बेसिक टेंडेंसी है एक्सप्लोरेटिव, उनकी बेसिक टेंडेंसी है रिसर्च की। वो कुछ खोदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्स को दे जस्ट वांट टू डिग आउट द फैक्ट्स, वो खोद के निकालना चाहते हैं। जो हिडन फैक्ट्स हैं, जो छुपे हुए रहस्य हैं, तथ्य हैं, फैक्ट्स उनको निकालना चाहते हैं। तो 7 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए आइडियली कोई भी रिसर्च का फील्ड है, कोई भी रिसर्च है, चाहे वो डेटा साइंस के फील्ड में हो, चाहे वो साइंस इन जनरल साइंस कोई साइंटिफिक वर्क है और वहां पे रिसर्च करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके कोई नई थ्योरी निकालना चाहते हैं, या फिर सिंपली आप यूट्यूब और गूगल पे सर्च करके इंफॉर्मेशन निकाल कर उसको कंपाइल कर रहे हैं, ऐसा कोई काम है। और जैसे मैंने कहा डेटा साइंस हो गई, जहाँ पे डेटा माइनिंग करना है या इससे रिलेटेड कोई भी चीज है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ये काम करना पड़ेगा, तो उनके लिए आइडियली सूटेड है। ये एक ऑप्शन है। नंबर 2, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, इसके अलावा वो कहीं पे भी वेंडर सप्लाई मैनेजमेंट जहाँ आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है, वेंडर डेवलपमेंट का काम आता है, जहाँ पे उनको वेंडर डेवलप करने हैं या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप करना है, चेन ऑफ एनीथिंग डेवलप करना है। जैसे चेन ऑफ स्टोर्स हो गया, अगर रिटेलिंग के फील्ड में है तो चेन ऑफ स्टोर्स बनाएंगे, अगर कॉर्पोरेट सेल्स में है तो फिर एक पूरी सप्लाई चेन बना दें या फिर एक डिलीवरी चेन बना दें, इस तरह का काम करेंगे तो उनको सूट करेगा। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई काम करना चाहेंगे, सिंपली फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग है, इस फील्ड में भी आ सकते हैं। तो ये हो बिजनेस रिलेटेड बात। प्रोफेशनल के फील्ड में अगर हम आएंगे तो 7 नंबर के व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एज काउंसलर और कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट किस चीज के? कंसल्टेंट वो बहुत अच्छा कर सकते हैं बॉडी फिटनेस के बारे में, स्लिम कैसे होना है, पतला कैसे होना है, डाइट कैसी होनी चाहिए आपकी, आप प्राणायाम करें कि आप योगा करें कि आप जुम्बा करें कि आप जो भी आजकल चल रही हैं नई चीजें, कि आप किस किस्म की एक्सरसाइज करें, किस किस्म का योगा करें, वो चीजों के बारे में आपको हेल्प करना, आपकी बॉडी को अच्छा रखना, आपके माइंड को अच्छा रखना, और आपका माइंड अभी किस स्टेट में है और उसको कहां पे दिक्कत आ रही है उस बात को समझना। क्योंकि 7 नंबर के व्यक्तियों की समझ बड़ी गहरी होती है, बहुत गहरे तक अंदर जाके सामने वाले के मन के वो विचारों को समझ लेते हैं जो शायद वो खुद भी नहीं समझता हो। ये इनका यूएसपी है नंबर 7 का। और इसको अगर अपने प्रोफेशन में लेके आएंगे तो फिर दे कैन क्रिएट वंडर्स, बहुत अच्छा कुछ खड़ा कर सकते हैं स्वयं के जीवन के लिए तो, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए भी, आसपास के लोगों के लिए, संसार के लिए भी कुछ नया क्रिएट करके दे सकते हैं। ये अंदर कैपेबिलिटीज हैं, जरूरत है समझने की कि वो क्या कर सकते हैं, क्या बात को आगे कर सकते हैं। और ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स जो न्यूरो वास्तु का हमारा ओरिजिनल एक्सक्लूसिव रिसर्च वर्क है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारा कॉपीराइटेड रिसर्च वर्क है। ओंकार थ्योरी बहुत सुंदरता से नंबर 7 के बारे में बताती है और हम लोग ऑनलाइन न्यूरोलॉजी कोर्स में इसमें डिटेल में चर्चा करते हैं सारे नंबर्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो नंबर 7 के एट्रीब्यूट्स को अगर आप ढंग से समझ रहे हैं और अपनी किक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपके अंदर की जो डिजायर है, जो वो एलिमेंट है जो आपको दौड़ाता है, अगर आप सही से उसको समझ पा रहे हैं तो फिर आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप सही रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। तो नंबर 7 के बारे में ये इंपॉर्टेंट 3 करियर ऑप्शंस थी। इसके अलावा अगर वो प्रैक्टिस करते हैं वो फिटनेस के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे रेसलर्स हो गए या फिर बॉडी बिल्डर्स हो गए, ये फील्ड में भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में भी जा सकते हैं। क्योंकि जहां पे भी प्रैक्टिस की बात आएगी इट्स नंबर 7 ओनली। 7 नंबर ही है, नंबर 7 ही है जो हमें प्रैक्टिस करने की कैपेबिलिटी देता है। तो अगर हम किसी भी काम में अगर हमें बार बार उसको रियाज करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उन सारे कामों के लिए हमें नंबर 7 लगता है। तो जो भी 7 नंबर के लोग हैं वो लोग म्यूजिक के फील्ड में जा सकते हैं, और स्पेशली जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्ले करना है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना है, उनको बहुत अच्छे से उस पर कर सकते हैं। जैसे ये कीबोर्ड प्ले करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक पियानो है या गिटार है, कुछ भी इस तरह का आजकल जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनको प्ले करना है, या डीजे का काम होता है वो काम करना है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसके अलावा
प्रोफेशनल प्रैक्टिस में, इवन लॉ के फील्ड में भी ये लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि लॉ के अंदर भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जो लॉयर्स होते हैं उनको भी काफी हद तक रिसर्च करनी पड़ती है। तो लॉयर के साथ जो लोग, एक रिसर्च टीम होती है जो खुद लॉयर्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते लेकिन रिसर्च करके देते हैं, वो फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जहां पे भी बैकएंड सपोर्ट का मामला आएगा, बैकएंड सपोर्ट किस केस में, कि आप कुछ रिसर्च करके दे रहे हैं, कुछ फैक्ट्स को ढूंढ कर दे रहे हैं, कुछ नई चीजें निकाल कर दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम आर्म फोर्सेस की बात करें, वहां पर भी एक बैकएंड टीम होती है जो उनके लिए फैक्ट्स को ढूंढ कर देती है। तो जैसे जो स्पाई वर्क हो गया, जासूसी का काम हो गया, वो सारे काम भी ये लोग बहुत सुंदरता से और बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो नंबर 7 वो कैपेबिलिटी है जो कई बार आपको पता न लगने दे कि वो क्या कर रहे हैं, और चुपचाप अपना काम करते रहें, और उसके बाद वो एकदम से ही बड़ा कार्य करके दिखाए और आपको लगा ये क्या हो गया, ये कैसे, इसमें हमने कभी सोचा नहीं था। तो एक छुपे रुस्तम वाला जैसा एलिमेंट होता है, इस तरह की चीजें ये लोग बहुत सुंदरता से कर सकते हैं। और बिजनेस भी कर सकते हैं, स्पेशली बिजनेस में अगर ये एक चेन डेवलप कर रहे हैं तो बहुत सुंदरता से कर सकते हैं, उनको चेन हैंडल करना है तो सुंदरता से कर सकते हैं। प्रोफेशनल वर्किंग में भी आ सकते हैं, जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर्स हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री में भी परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी रोल इनको दिया जाए स्टोर को करें, स्पेशली अगर रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है तो बेहतरीन रूप से करेंगे। आई ट्रस्ट ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने लिए सही करियर, सही प्रोफेशन चुनने का, जो आपको पैसा देने के साथ साथ फुलफिलमेंट भी दे। जुड़े रहिएगा नीम वास्तु के साथ। थैंक यू।